जब चारों ओर माहौल सनसनी का हो तो हर कोई उसी की तरफ भागना चाहता है जो कि सनसनी के माहौल में भी सीना तान के खड़ा हो। दरअसल जहां एक तरफ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपना कर अपने सहयोगी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिससे अमेरिका के सहयोगी देशों में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वही इन यूरोपीय देशों के लिए भारत एक नए विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका और यूरोपीय यह दोनों पश्चिमी देश हमेशा से मिलजुल कर काम करते आए और इन दोनों देशों का रवैया भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण कई बार देखने को मिला है। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ वक्त भी बदलता है और वक्त बदलने के साथ प्राथमिकताएं भी बदलती है। और यूरोपीय देशों के लिए जो प्राथमिकता वाला देश अभी तक अमेरिका हुआ करता था, अब उन्हीं यूरोपीय देशों के लिए भारत एक नए अमेरिका की तरह देश बन चुका है। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, असल में देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है और यह सभी 27 देश अमीर कंट्रीज की लिस्ट में गिने जाते हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका भी वेस्टर्न कंट्रीज है और यूरोप भी वेस्टर्न कंट्रीज में आता है, इसीलिए अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच की नज़दीकी ज़्यादा होने के कारण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी भी सदियों से चली आ रही। यहाँ तक कि नाटो जैसे मिलिट्री कॉर्पोरेशन जिसे अमेरिका संचालित करता है, उसमें यूरोपीय देशों की एक अहम भूमिका है और अगर किसी देश का विरोध करना हो तो अमेरिका के साथ ये सभी यूरोपीय देश हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस साल जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदलता हुआ देखा जा रहा है, इसके बारे में कुछ सालों पहले सोचना भी नामुमकिन था, क्योंकि अब वैश्विक ताकत का कंट्रोल और धीरे धीरे एशियाई देशों की तरफ आ रहा है और उसमें भारत लीडर की तरह आगे बढ़ता आ रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की तरह यह साफ कर दिया कि अब अमेरिका के द्वारा यूरोप को फ्री में सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, बल्कि उसके बजाय अब अमेरिका में द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन और चीन फोकस किया जाएगा। और अमेरिका के इस फैसले ने यूरोपीय देशों को झकझोर कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो अमेरिका अभी तक यूरोप को सैन्य सुरक्षा देता आ रहा था, अगर वही अमेरिका यूरोप से हाथ खींच रहा हो तो यूरोप को अपना डिफेंस बजट खुद बढ़ाना पड़ेगा और उन्हें अपने देश की सुरक्षा करनी है तो डिफेंस हथियारों को भी बढ़ाना होगा, जिसके खातिर बिना किसी भरोसेमंद देश के आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि यूरोप की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी भी ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं है कि अगर अमेरिका उनके ऊपर से हाथ खींच ले तो वह खुद के बलबूते अपनी रक्षा के लिए हथियारों को तैनात कर सके। और आप खबर में साफ साफ देख पाएंगे कि डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में लगातार यूरोप अकेला होता जा रहा है, जिससे यूरोप को किसी दूसरे के साथ की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका के बदलते रुख के बाद यूरोपीय देश किसी ऐसे भरोसेमंद देश की तलाश में जो कि उनका साथ दे। जहां अमेरिका के साथ छोड़ने की बात केवल उन्हीं दो ही देश से नजर आ रहे हैं, पहला चीन और दूसरा भारत, क्योंकि भारत और चीन यही दो देश ऐसे हैं जिनके साथ यूरोपीय देशों के व्यापारिक संबंध काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात चीन की करें तो चीन के साथ यूरोपीय देशों की व्यापारिक संबंध तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन चीन पर यूरोप भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चीन के रवैये हमेशा आक्रामक और धोखेबाज रहे और देखा जाए तो दूसरे देश को अपने जाल में फंसाने और लूटखोरी के चीन का नाम सबसे आगे आता है। इसीलिए यूरोपीय देशों की नज़र चीन पर जाने की बजाय भारत पर पड़ी है। आपको बता दें कि जर्मनी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इन्होंने भी अमेरिका के बदलते रुख को गंभीरता से लिया। साथ ही फ्रांस ने भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की योजना बनाया और बाकी के यूरोपीय देशों को यह भी एहसास हो रहा है कि भारत ही उनके लिए एक नया अमेरिका बन सकता है। और यूरोपियन कमीशन का मानना है कि वह भारत के साथ पार्टनरशिप को बढ़ाकर अपनी कई जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए पिछले कुछ महीनों से ही यूरोप और भारत के बीच एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। और अगर बात अकेले जर्मनी की जाए तो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए भारत को हमेशा के खातिर एक बहुत बड़ा पार्टनर बना लिया है। और हाल ही में जर्मनी ने भारत को विशेष दर्जा देते हुए पुराने प्रतिबंधों को हटा दिया। यहाँ तक कि जर्मनी की मिलिट्री परचेज के मामले में भी भारत को विरोध दर्जा दिया, यानी कि अगर भविष्य में भी हम जर्मनी से डिफेंस और मिलिट्री के हथियारों को मंगाने के लिए टेक्नोलॉजी की डिमांड भी करते हैं, तब वह जर्मनी की तरफ से आसानी से भारत को दे दी जाएगी। और सिर्फ डिफेंस पार्टनरशिप ही नहीं, बल्कि हाल ही में जर्मनी ने भारत के
स्किल्ड लोगों के लिए अपने देश में नौकरी देने का एक नया रास्ता खोल दिया। क्योंकि पहले जर्मनी में हर साल केवल 20,000 लोग ही काम करने के लिए जा सकते थे, लेकिन अब इसे 90,000 कर दिया गया। यानी कि जर्मनी की कंपनियों का इस तरीके से काम भी चल जाएगा और भारत में जो लोग बेरोजगार है उसको रोजगार भी जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश में मिल जाएगा। लेकिन जब भारत के फायदे की हो तो भारत पीछे नहीं रहता और पीएम मोदी ने खुद जर्मनी की कंपनियों से यह बात कही कि आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ये सही समय है। यानी कि अगर जर्मनी की कंपनियों भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने से मेक इन इंडिया का ब्रांड बढ़ने के साथ साथ कमाई से भी काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा यूरोपीय देश स्पेन प्रेसिडेंट भी हाल ही में भारत आए थे, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी के साथ साथ डिफेंस साझेदारी बढ़ाने के भी समझौते किए गए। यहाँ तक कि आपको याद होगा तो गुजरात में टाटा एयरबेस द्वारा मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी स्पेसिंग कंपनी की मदद से खोली गई, जिसका इनॉग्रेशन हाल ही में पीएम मोदी और स्पेन के प्रेसिडेंट ने किया। और अगर व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो भारत और स्पेन के बीच हर साल लगभग $8.5 का वॉयलर ट्रेंड होता है, जिसमें तो केवल $6 बिलियन ही प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया जाता है। यानी कि अभी भी हमारी बहुत ज्यादा कमाई स्पेन से हो रही। जिस तरीके से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है, ऐसे में अगर जर्मनी और स्पेन जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है, अगर इन दोनों देशों के साथ मिल जाता है तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत तहलका मचा देगा। इसके अलावा यूरोपीय देशों की इटली की बात करें तो जो पिछले कुछ सालों से भारत की प्रति उदासीन था, यह भारत के साथ मित्रवत रवैया अपना रहा है और इन्होंने भी सैन्य और तकनीकी संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। यहाँ तक कि फ्रांस, जिसके साथ साथ पहले से ही भारत के संबंध अच्छे रहे और भारत को राफेल जैसा फाइटर जेट दिया हुआ है, अब यह स्पेस सेक्टर में भी भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि अब यह साफ हो चुका है कि अमेरिका यूरोप के लिए सैन्य मामले में सुरक्षा गारंटर नहीं रहेगा, तो इसके बदले यूरोपीय देशों का भारत साथ रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत होगा, जिससे भारत में इन देशों की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ ही भारत की सैन्य ताकत भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। जैसे ही एक बार भारत का दबदबा बन गया तो उसके बाद बड़े बड़े देशों भारत के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई देंगे, जो कि इस समय पंगा लेने की कोशिश करें। फिलहाल यूरोप और भारत के बढ़ते संबंधों के बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।